नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे देश में किसी महिला को, किसी पत्नी को अपने पति की सास ससुर की संपत्ति में, घर मकान, जमीन जायदाद में कानूनी तौर पर कितने अधिकार प्राप्त हैं। दोस्तों, हमारे देश में संपत्ति के अधिकार को लेकर कानून बहुत स्पष्ट है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम पर्सनल लॉ में इस बारे में नियम लागू होते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के पास दो तरह की संपत्ति हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पास उसकी पैतृक संपत्ति है जो कि उसे पुश्तैनी या खानदानी तौर पर मिली है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास एक स्वयं अर्जित संपत्ति है, उसकी मेहनत की कमाई से बनाया गया घर मकान, जमीन जायदाद है, तो हमारे देश में ऐसी संपत्ति को लेकर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपनी संपत्ति, घर मकान का पूर्ण रूप से मालिक है। इस संपत्ति को लेकर हर तरह के अधिकार उसके पास सुरक्षित हैं। यदि ऐसा व्यक्ति वह कभी चाहे तो अपनी इच्छा से ऐसे घर मकान, जमीन जायदाद को किसी को बेच सकता है, कहीं दान दे सकता है या कहीं गिरवी रख सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा से एक लिखित वसीयत बना करके कोई उत्तराधिकारी अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकता है। दोस्तों, कोई महिला, कोई पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए उसकी संपत्ति में, उसके घर मकान में अपना कानूनी रूप से कोई हिस्सेदारी का दावा, कोई क्लेम पेश नहीं कर सकती है। दोस्तों, यदि पति पत्नी में किसी तरह का संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद होता है, तो ऐसे में मामला यदि कोर्ट में जाता है तो भी दोस्तों महिला अपने पति से भरण पोषण की राशि क्लेम कर सकती है। न्यायालय द्वारा यदि किसी पति पत्नी के बीच में तलाक की कोई स्थिति बनती है, तो तलाक और डाइवोर्स के केस में भी न्यायालय द्वारा ऐसी महिला को जीवन यापन के लिए, उसके समस्त जीवन के लिए एक मुक्त भरण पोषण की राशि या एलिमनी प्रदान करवाई जा सकती है। दोस्तों, यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वह कोई लिखित वसीयत छोड़कर नहीं जाता है, तो ऐसे में उसके पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में महिला अपने अधिकार को कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे किसी महिला का अपने सास ससुर की, ससुराल की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। दोस्तों, यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि यदि किसी महिला के सास ससुर जीवित हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो दोस्तों दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशंस में ऐसी महिला के पास, ऐसी पत्नी के पास अपने सास ससुर की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। उनके सास ससुर भी, ऐसे में उस महिला के सास ससुर भी अपनी संपत्ति के पूर्ण रूप से मालिक हैं। उनकी संपत्ति को लेकर उनको भी पूरा अधिकार है। वह चाहे तो अपनी संपत्ति, घर मकान, जमीन जायदाद को कहीं बेच सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, या वह भी एक लिखित वसीयत करके अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी महिला के सास ससुर यदि बिना कोई लिखित वसीयत कराए हुए यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उनके द्वारा छोड़ा गया घर मकान, जमीन जायदाद उस महिला के पति के नाम आ जाती है और कानूनी रूप से उसका पति उस जमीन जायदाद का मालिक बन जाता है। दोस्तों, यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है, दोस्तों यदि किसी महिला के पति की मृत्यु भी हो चुकी है, उसके सास ससुर की मृत्यु भी हो चुकी है और उसके पति के द्वारा या सास ससुर के द्वारा कोई लिखित वसीयत नहीं की गई है, तो ऐसे में दोस्तों वह महिला अपने पति की या सास ससुर की संपत्ति में अपना अधिकार का दावा क्लेम कर सकती है। दोस्तों, यदि किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी मृत्यु के पश्चात, अपनी मृत्यु के बाद अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई बहन को छोड़ के मर जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति ने यदि कोई लिखित वसीयत नहीं की है, तो उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, घर मकान, जमीन जायदाद पर समान रूप से उसकी विधवा पत्नी और उसकी माता का अधिकार होता है। ऐसे में दोस्तों उसके भाई बहन का ऐसे व्यक्ति के द्वारा छोड़े गई संपत्ति पर किसी तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे देश में महिलाओं के मन में अपने पति और ससुराल की संपत्ति को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति रहती है। हमारे देश में महिलाओं को बहुत ही लिमिटेड अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों, यदि ऐसे में कोई महिला कामकाजी नहीं है और किसी महिला का अपने पति से तलाक हो जाता है, तो ऐसे में भी दोस्तों कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा ऐसी महिला को अपने पति से भरण पोषण की राशि लेने का अधिकार है और तलाक के तौर पर एक परमानेंट एलिमनी या एक मुश्त भरण राशि लेने की वह हकदार है। इसके अलावा दोस्तों कोई महिला अपने पति या अपने सास ससुर की संपत्ति में कानूनी तौर पर किसी तरह का दावा, किसी तरह का क्लेम पेश नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों में कोई महिला अपने पति के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति, अपने सास ससुर के द्वारा छोड़े गए घर मकान, जमीन जायदाद में मालिकाना हक भी प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।